भागवतमय। देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर के ईश्वर की ही आज्ञा का पालन करते रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाते हैं और वहीं उन्हें जो है अलग करते हैं। नारद जी का उपदेश होने लगा। युधिष्ठिर जी जो है नारद जी का उपदेश सुनने लगे। नारद जी ने बताया, अब विचार करिए। आज लग रहा है हमने कुंठित होकर के आज मैसेज कर दिया था। आज हमने कुंठित होकर के सबको मैसेज कर दिया था कि नहीं देखना है तो कम से कम बता दो, मैं मैसेज नहीं करूँगा किसी को जो है मैं भी नाहक परेशान नहीं करने वाला हूँ और किसी को मैसेज नहीं भेजने वाला हूँ। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप बता दीजिए, मैं आपको कल से मैसेज नहीं करूँगा। कुछ लोगों ने तो स्पष्ट लिख दिया कि हमको मत भेजा करिए, तो उसको जो है ब्रॉडकास्ट लिस्ट से हमने बाहर कर दिया। अब जिनको कथा सुननी होगी, मूल कथा मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि कथा जो है ऐसे ठीक नहीं है, आपको माइक लगाना होगा, आपको ये करना होगा। तो हमको यूट्यूब पे वायरल होने का कोई शौक़ नहीं है कि हम वायरल हो जाएं। यह तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से जो है हम इस कथा को सबके यहाँ पहुँचा सकते हैं। सबके यहाँ बोले तो अपने लोगों के यहाँ। और कथा तो हम अपने ठाकुर जी को सुना रहे हैं, सदगुरुदेव भगवान को सुना रहे हैं। आज कुछ लोग देख रहे हैं, आज समझ में आ रहा है। इधर नारद जी का संवाद चल रहा है। नारद जी जो है धर्मराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जो है, जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्त्रोत कहते हैं। धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च सुभार्यया दक्षिणेन हिमवत् स्त्रीणामाश्रमं गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्या वैर्स्वधुनौ सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्त्रोत प्रचक्षते। वहीं जो है ऋषियों के आश्रम में धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहाँ वे जो है अपनी पत्नी वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक जो है अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना शेष नहीं है। वे केवल जल पी करके शांत चित्त में निवास करते हैं। आसन जीत करके प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा दिया है। भगवान की धारणा से उन्हें तमोगुण, रजोगुण और सत्य गुण के जो है मल नष्ट कर चुके हैं। उन्होंने अलंकार को बुद्धि के साथ जोड़ करके और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी जो है महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में लीन कर लिए। धर्मराज, आज के ठीक 5वें दिन वे जो है अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जल कर जो है भस्म हो जाएंगे। गार्हपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देख करके बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का जो है आश्चर्यमय मोक्ष देख करके हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूँ कह करके जो है
तुमरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय से धारण करके और शोक को जो है त्याग दिया। शोक को जो है त्याग दिया। इस प्रकार आज की कथा की विश्राम स्थली जो है यहीं है। आज जो है कथा यहीं विश्राम करेगी। कल जो है इससे आगे इस कथा का प्रादुर्भाव होगा। इस कथा को जो है इसके आगे चलाया जाएगा। आगे आगे का जब पाठ हो जाएगा तो इसके आगे की कथा कल चलेगी। आइए हम सब मिल कर के 2 मिनट